वो एक जरूरी काम था। नहीं नहीं जीती थी। रात के 11 बज चुके थे और आईपीएस नेहा वर्मा उस सुनसान रास्ते पर अकेली चल रही थी। चलते चलते जब वो एक वीरान चौराहे पर पहुंची तो सड़क के बीचों बीच इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह और हवलदार कालीचरण खड़े थे। जैसे ही एक खूबसूरत और जवान लड़की को रात के इस पहर अपनी तरफ आता देखा, दोनों खुश हो गए। वो बेसब्री से उसका इंतजार करने लगे। अचानक इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया और नेहा वर्मा का रास्ता रोकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। नेहा वर्मा उसके साइड से निकलकर आगे की तरफ चलने लगी तो अब इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह और हवलदार कालीचरण उसके पीछे चलने लगे। हर तरफ रात का अंधेरा पूरी तरह फैला हुआ था और नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह पीछे से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजू को पकड़ते हुए बोला, हाँ ना मैडम जी, कहाँ जा रही हो और हमसे मिले बिना ही जा रही हो? दोनों के चेहरों पर एक अजीब सा नशा था। नेहा बोली, वो एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही हूं। अचानक इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह ने उसको पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे नहीं बताओगी कि वो क्या जरूरी काम था? नेहा बोली, वो एक जरूरी मीटिंग थी। अचानक दोनों पुलिस वाले हंसने लगे। इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह बोला, इस टाइम कैसी मीटिंग थी? हम सब जानते हैं इस वक्त कौन सी मीटिंग चलती है। हमारे साथ भी आज मीटिंग कर लो। अचानक इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह ने उसके बाजू को जोर से खींचा और नेहा की आस्तीन फट गई। अब नेहा समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सामने खड़ा इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह अपने कदम और आगे उसकी तरफ बढ़ा रहा था। सन्नाटा ऐसा था कि पत्ते तक की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी वो अचानक उसकी तरफ झपटा। नेहा ने एक पल भी देर न की और पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। उसके कदम सड़क पर पड़ते ही जैसे गूंज उठे, सांसें तेज, दिल धक धक। वो जान बचाने के लिए दौड़ती जा रही थी, मगर इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने तेजी से पास आकर नेहा को पीछे से धक्का दे दिया। वो गिर पड़ी। सड़क की धूल उसके कपड़ों से चिपक गई। इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह की आंखों में अब अजीब सी चमक थी। वो नीचे झुका और नेहा की तरफ देखने लगा। नेहा ने घबराहट में खुद को संभाला और एक झटके में उसे दूर धकेल दिया। वो उठी और पीछे की तरफ हटने लगी। इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह ने फिर पीछे से पकड़ लिया। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चल बियर निकाल। हवलदार कालीचरण तेजी से गाड़ी की तरफ भागा और बोतल उठा लाया। इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह ने बोतल खोली और नेहा, जो सड़क के बीचों बीच बैठी थी, उसके ऊपर उड़ेलने लगा। अब नेहा पूरी तरह भीग चुकी थी। हवलदार कालीचरण ने दूसरी बोतल भी उसे पकड़ा दी। आधी बियर पीने के बाद इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह ने नेहा को बोतल पकड़ाते हुए कहा, ये ले, पी। नेहा डरते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं पीती। इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह घूरते हुए बोला, पी ले, वरना परेशानी होगी, पछताना पड़ेगा। नेहा वर्मा, जो कि एक आईपीएस अफसर थी, उसने उसके हाथ से बोतल ली और कहा, ठीक है, अगर यही चाहते हो तो देखो। नेहा ने एक झटके में पूरी बियर पी ली। ये देखकर दोनों सिपाही हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ही देर में बियर का असर तेज होने लगा। नेहा का सिर घूम रहा था और वह सड़क पर नीम बेहोश सी लेट गई। उसके कानों में दोनों की धीमी हंसी गूंज रही थी। इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह उसके करीब आया, झुककर उसके चेहरे को देखने लगा।
उसके बालों की एक लट उंगलियों में थामी और बोला, अब देखेंगे कहां भागेगे। जैसे ही वो आगे बढ़ा तभी छन की आवाज हुई। नेहा ने जमीन से बियर की बोतल उठाई और पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारी। इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह जमीन पर गिर पड़ा। नेहा कांपते हुए उठी, सांसें तेज, कदम लड़खड़ाते हुए। तभी जमीन पर पड़े इंस्पेक्टर ने चिल्लाया, क्या देख रहा है, पकड़ इसे। हवलदार कालीचरण उसकी तरफ दौड़ा और नेहा का बाजू पकड़ लिया। इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह उठकर आया, गुस्से में लाल, और नेहा को खींचते हुए बोला, तूने मेरे साथ चाल चली, अब देख मैं क्या करता हूं। उसने नेहा को गाड़ी की तरफ घसीटा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे अंदर धक्का दे दिया। फिर खुद भी अंदर घुस आया। उसकी आंखों में वहशीपन था। उसने नेहा की ठोड़ी पकड़कर कहा, अब देखता हूं तुम्हारा गुरूर कहां जाता है। लेकिन तभी नेहा ने टॉर्च उठाई और उसके जबड़े पर दे मारी। इंस्पेक्टर पीछे हट गया। नेहा ने फुर्ती से दरवाजा खोला और अंधेरे में भाग गई। सड़क पर दौड़ते हुए उसके पैर जख्मी हो गए थे। पीछे से इंस्पेक्टर चिल्लाया, भागती रहे लेकिन आज बच नहीं सकती। नेहा को सड़क के किनारे एक पुराना आधा खुला गेट दिखा। वो अंदर चली गई। अंदर टूटी हुई ईंटें, जंग लगी मशीनें। नेहा एक मशीन के पीछे छिप गई। गेट धड़ाम से खुला। इंस्पेक्टर अंदर आ चुका था। कहां छुपी है, निकल बाहर, उसकी आवाज गूंज रही थी। नेहा सांस रोके बैठी थी। इंस्पेक्टर धीरे धीरे चलते हुए अंधेरे में तलाश कर रहा था। अचानक उसे हल्की आहट मिली और वो मुस्कुराया। तू बच नहीं सकेगी। उसने पास जाकर मशीन के पीछे झांका और अचानक नेहा को कसकर पकड़ लिया।